डीआरएम ने कहा कि उज्जैन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण स्टेशन है। सबसे अधिक यात्री दबाव यहीं पर देखने को मिलता है। ज्योतिर्लिंग महाकाल होने की वजह से रोजाना हजारों यात्री श्रद्धा लेकर यहां आते हैं। ऐसे में उनको सुविधा देना हमारा कर्तव्य है। डीआरएम ने बताया कि प्रयागराज कुंभ मेले के लिए रतलाम रेल मंडल को 2 रेक मिले हैं। उन्हीं से हम स्पेशल ट्रेनों का संचालन कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि हमारी टीम में भी इलाहाबाद जाए और वहां देख कर आए कि उन्होंने किस तरह से इंतजाम किए हैं। अगर हम आपको वहां पर कोई नई चीज मिलेगी तो हम देखेंगे कि यह व्यवस्था हमने सोची या नहीं है और उसे भी हम यहां पर प्रयोग में लाएंगे। इसके अलावा नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे से भी हमें जो ट्रेन मिली है उसको भी हम यहां से रिटर्न करेंगे। सेकेंडरी मेंटेनेंस करके वो पूरी व्यवस्था कर ली गई है। इसके अलावा विभिन्न विभागों का काफी स्टाफ उधर भेजा है जो वहां जाकर उनके मैनेजमेंट को वहां जो कार्य चल रहा है उसे संभालने में मदद करेगा। आपको बता दें, डीआरएम ने बताया कि हम जो स्पेशल ट्रेन चला रहे हैं उन सभी में हमने यात्री सुविधा का विशेष ध्यान रखा है ताकि उनमें जो लोग ट्रैवल करें वो खुश रहें। डीआरएम ने भरोसा दिलाया है कि सिंहस्थ के लिए जो भी करना होगा वह हम अवश्य करेंगे और वैज्ञानिक तरीके से यह देखकर कि कहां पर हमारा पैसेंजर लोड आएगा और कहां हमको मैक्सिमम व्यवस्था करनी चाहिए, होल्डिंग एरिया बनाना चाहिए, कहां से हमको मैक्सिमम ट्रस्ट चली चाहिए, क्योंकि हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि उस समय कोई भी दिक्कत आए। आपको बता दें कि सिंहस्थ 2028 को लेकर रेल विभाग की अपनी तरफ से कई सारे काम करता है ताकि शहर आने जाने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी न हो। डीआरएम अश्विन कुमार ने बताया कि यात्री सुविधा को लेकर कई सारे काम पाइपलाइन में है। हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर जो भी कार्य किए जाएं वो ऐसे कार्य किए जाएं जो लंबे वक्त के लिए हो। देखिए, मैंने मंडल जब ज्वाइन किया, रतलाम मंडल, उसके बाद ये मेरी एक तरह से पहली विज़िट है ऑफिशियल, जब मैं देखने आया यहाँ की व्यवस्था। उज्जैन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण स्टेशन है क्योंकि यहाँ हमारे मंडल का सबसे ज़्यादा फुटफॉल होता है। डेली बेसिस पर यात्री आते हैं और तीर्थ करने आते हैं, बहुत श्रद्धा के साथ आते हैं। तो उनका ख्याल रखना, उनको अच्छी से अच्छी सुविधाएं प्रदान करना, ये हमारा कर्तव्य है। और उसी प्रयास में मैं ये असेस करने के लिए आया कि क्या हम अभी क्या प्लानिंग चल रही है और हमको क्या करना चाहिए। देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि देखिए, आप जितना ज़्यादा वक्त प्लानिंग में निकालते हैं उतने ही अच्छे रिज़ल्ट्स आते हैं। अगर आप बहुत जल्दबाजी में कहीं कार्य शुरू कर देते हैं तो उतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं आता है। बल्कि जैसे जो आपने देखा, जापानीज़ वगैरह तो 40% टाइम प्लानिंग में निकालते हैं और 60% एग्जीक्यूशन में रफली। तो हम जितना इसमें हमको वक्त लग रहा है, बार बार आइट्रेशन हो रहे हैं, चीज़ों को कुछ देखा जा रहा है, बारीकी से देखा जा रहा है, चेंज कर रहे हैं। हमको लगता है कि यहाँ पर अलग अलग अथॉरिटीज़ से बात हो रही है और यहाँ पर भी बहुत नई नई चीज़ें हो रही हैं। आपको जैसे पता होगा कि यहाँ पर जो राज्य सरकार है वो भी नए नए कार्य कर रही है। तो हम चाहते हैं कि उनसे हमारा सामंजस्य बने और जो भी कार्य हम स्टेशन पर करें वो लॉन्ग लास्टिंग हो, लंबे वक्त। कितना लंबा प्लान लेके चल रहे हैं सर आप अपने? देखिए, अभी इसका प्लान ऑलमोस्ट तैयार हो गया है और लगभग 200 करोड़ का है और बहुत शीघ्र ही उसकी रूपरेखा आपके सामने आ जाएगी। और एक बहुत अच्छा ही कार्य हम करना चाहते हैं जिससे कि जो कि भविष्य में यहाँ लोग याद रखें, रेल के लिए एक वो उज्जैन को बहुत अच्छी सौगात हो। तो वही, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हरी झंडी दे दी गई है। उसके लिए हमको जो भूमि की व्यवस्था करानी थी वो भी हमने करा दी है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन हो, कि रोप वे जो मंदिर जाना चाहते हैं, दर्शन के लिए जाना चाहते हैं महाकाल के, वहाँ उनकी सीधे व्यवस्था हो। और उसकी भी पूरी मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन हमारे दिमाग में एक बहुत अहम चीज़ है। देखिए, सिंहस्थ के पहले तो हम बहुत और कार्य भी करने वाले हैं स्टेशन डेवलपमेंट के साथ साथ, क्योंकि स्टेशन तो पूरा हो ही जाएगा जो उसका नवीनीकरण है। उसके अलावा भी बहुत सारे कार्य हैं जो पाइपलाइन में हैं और उनको किया जाएगा। और ये मेरी कोई पहली विज़िट नहीं है, बार बार यहाँ आऊँगा और जितना हम कर सकते हैं उज्जैन के लिए वो किया जाएगा। देखिए, इंदौर से हम लगभग 10 ट्रेन्स चला रहे हैं, स्पेशल ट्रेन्स अपनी तरफ से। वेस्टर्न रेलवे हमको 2 रेक्स मिली हैं और उससे 10 सेवाएं हम चलाएंगे स्पेशल जब तक कुंभ चलेगा। इसके अलावा जो दूसरी रेलवे से हमको सेवाएं मिल रही हैं, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, नॉर्थ ईस्टर्न, उनको भी हम यहाँ से रिटर्न करेंगे सेकेंडरी मेंटेनेंस करके। तो वो पूरी व्यवस्था कर ली गई है, प्लान कर ली गई है। इसके अलावा हमने काफ़ी स्टाफ भी उधर भेजा है विभिन्न विभागों का, जो वहाँ पर जाकर उनके मैनेजमेंट को, वहाँ जो कार्य चल रहा है उसको संभालने में मदद करेगा।
प्लस हमने जितनी रेक्स हमने जो स्पेशल ट्रेन्स चला रहे हैं उनमें भी हमने विशेष ध्यान रखा है कि उनमें जो टॉयलेट्स हैं उनका नवीनीकरण किया जाए, आधुनिक बनाया जाए उन्हें, उनकी जो सीट्स हैं, बाकी जो ट्रेन्स हैं उनको नए अच्छा किया जाए ताकि जो लोग ट्रैवल करें वो खुश रहें, उनको अच्छा नहीं तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, सिंहस्थ के लिए जो भी करना होगा वो हम अवश्य करेंगे और वैज्ञानिक तरीके से देख कर के कहाँ पर हमारा पैसेंजर लोड आएगा और कहाँ हमको मैक्सिमम व्यवस्था करनी चाहिए, होल्डिंग एरिया बनाना चाहिए, कहाँ से हमको मैक्सिमम ट्रेन्स चलानी चाहिए, क्योंकि हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि उस समय कोई भी दिक्कत आए। हम चाहते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से उसको, और बल्कि हम अपनी कोशिश करेंगे कि हमारी टीम अभी इलाहाबाद जाए और वहाँ देख कर आए कि उन्होंने किस तरह से इंतजाम किए हैं। अगर हमको कोई वहाँ पर नई चीज़ मिलेगी, हम देखेंगे कि ये व्यवस्था हमने सोची नहीं है और ये करने से बहुत अच्छा रहता है, तो उसको भी हम यहाँ पर प्रयोग में लाएंगे।